लाल की आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है। अनादिकाल से अब तक जितने भी पर्व हुए या भविष्य में जो भी पर्व होंगे उन सब पर्वों का मुकुटमणि शरद पूर्णिमा का पर्व है। क्यों? शरद पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण का महारास हुआ था। महारास एक तो रस होता है, एक रास होता है, एक महारास होता है। रस तो स्वयं ब्रह्म है, श्री कृष्ण ही रस है। रसो वैसा वेद कह रहा है। और जब कुछ जीवों को लेकर वो सब रसों का सार देते हैं तो रास कहलाता है। जब अनंत कोटि गोपियों के साथ रास करते हैं तो महारास होता है। अभी आप लोग नहीं समझ सकते न रस को, न रास को, न महारास को। ऐसे संक्षेप में समझ लीजिए। महारास क्या है ये कोई बता नहीं सकता, स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं बता सकता। अनिर्वचनीय है, स्वयं श्री कृष्ण ही अनिर्वचनीय है। फिर रास और महारास की बात कौन करे? ये महारास का निरूपण किसने किया? वेद व्यास ने। वक्ता वेद व्यास, श्रोता शुकदेव, फिर वक्ता शुकदेव, श्रोता परीक्षित। उसके बाद फिर आप लोग भी सुनते ही हैं। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, ऐसे श्रोता। वेद व्यास कौन थे? भगवान के अवतार, स्वयं भगवान थे। भगवान को साकार न मानने वाले आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी एडमिट किया। कापित कृष्णायन्ति कस्याश्चित् पूतनायन्त्या अपिबत् स्तनमिति साक्षात् व्यासो नारायण प्राह। नारायण व्यास ने कहा है। व्यास को नारायण कहा शंकराचार्य ने, औरों की कौन कहे? तो भगवान के अवतार, नारायण के अवतार वेद व्यास, उन्होंने महारास सुनाया सुखदेव। और सुखदेव कौन थे? ये भी विचित्र पर्सनैलिटी थे जो आज तक विश्व में कोई इनके समान नहीं हुआ। 12 वर्ष तक मां के पेट में ही पड़े रहे कि बाहर निकलेंगे तो माया लग जाएगी। इस भय से वेद व्यास ने कहा, अरे भाई तुम कौन हो? पिंगला के पेट में पड़े हो, बाहर तो आओ। सुखदेव भीतर से बोलते हैं, तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूं? मैं क्या बताऊं कौन हूं? 84 लाख शरीर धारण कर चुका अनंत बार, तुम्हें क्या बताऊं मैं कौन हूं? दंग रह गए वेद व्यास सुनकर, बोल नहीं सके, मूक हो गए। अरे तो तुम जो कुछ भी हो बाहर तो आओ। मैं बाहर नहीं आऊंगा, पहले मुझे ये वचन दो।
कि माया नहीं लगेगी। ये वचन भरवा लिया, तब बाहर आए और परमहंस होकर आए बाहर। साधना वाधना नहीं करना है, वो पूर्व जन्म के सिद्ध थे। ऐसे आश्चर्यजनक कार्य मायाबद्ध जीव नहीं कर सकता। अब वो बाहर आते ही चल पड़े। 12 साल के थे। कहां जा रहे हैं कुछ पता नहीं, कुछ देख रहे हैं ना, कुछ सुन रहे हैं ना, कुछ सूंघ रहे हैं ना, कुछ रस ले रहे हैं ना, कुछ स्पर्श ना, कुछ नहीं। किसी इंद्रिय मन बुद्धि का भान नहीं। ऐसी अद्वैत समाधि में चले। देवांगनाएं नंगी स्नान कर रही थी। उन्होंने देखा ये लड़का जा रहा है। लड़का भी नंगा और वो लड़कियां भी नंगी, लेकिन लड़कियों ने कपड़ा नहीं पहना, पर्दा नहीं किया। और सुखदेव चले गए ऐसे देखते हुए, जैसे पेड़ को देख रहे हैं वैसे ही नंगी स्त्रियों को देख रहे हैं। कोई आंख में अंतर नहीं, क्योंकि वो आंख को देखने का काम कर ही नहीं रही थी। वो तो सब जगह अपने आप को देख रहे थे। यत्र सर्वमात्मभूत तत्र केनकम पश्येत्। सब जगह मैं ऐसे परमहंस। उनके पीछे पीछे वेदव्यास पुकारते हुए पुत्र पुत्र। पर कान तो बेकार थे, बहरे नहीं थे, समाधि में जा रहे थे, इसलिए कान काम नहीं कर रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे। परमहंस कुछ बाहर का शब्द नहीं सुनता, चाहे अनंत कोट मृदंग ढोल नगाड़ा बजाओ, केवल आनंद की फीलिंग होती है उसको। ब्रह्मानंद, जगदानंद नहीं। तो वेदव्यास पीछे पीछे भागे जा रहे हैं सुखदेव के। तो स्त्रियों ने जो नंगी थी, नहा रही थी, कपड़ा पहन लिया जल्दी से। वेदव्यास बूढ़े, वेदव्यास ने कहा आप लोगों ने हमारे लिए पर्दा किया और हमारे लड़के के लिए पर्दा नहीं किया। देवांगनाओं ने कहा महाराज क्षमा करें, तुम्हें उत्तर दूं। हाँ हाँ बोलो। आप हंस हैं और वो जो लड़का आपका गया आगे आगे वो परमहंस है। हंस किसे कहते हैं? जो देखे तो किंतु आसक्त न हो, सुने तो आसक्त न हो, सूंघे तो आसक्त न हो, रस तो ले, रसगुल्ला तो खाए, आसक्त न हो, स्पर्श तो करे, अटैचमेंट न हो। ये हंस है। और परमहंस, परमहंस को कुछ वर्क से मतलब ही नहीं, कोई वर्क नहीं करता। एक रस, जैसे खड़ताल है ऐसे जड़, शून्य अवस्था, निर्विकल्प कहते हैं उसको। संकल्प विकल्प नहीं, फिर क्रिया कैसे होगी जब मन का ही वर्क नहीं होगा तो। महाराज सुखदेव ने तो देखा ही नहीं कि नंगी स्त्रियां नहा रही हैं, इसलिए सुखदेव की दृष्टि में सब बराबर था। और आपने तो देखा कि स्त्री है, फिर नंगी है, ये भी देखा आपने, तभी तो आपने क्वेश्चन किया। वे सुखदेव परमहंस भागवत के श्रोता है, लेकिन ये कैसे हो गए श्रोता? कान तो बेकार थे। चले जा रहे हैं जंगल में, एक जगह पड़ गए।
जैसे चट्टान पड़ जाती है, पेड़ गिर जाता है, ऐसे समाधि में। उसी समय भागवत की रचना किया वेद व्यास ने, तो उनके शिष्यों ने सुना, भागवत पढ़ रहे थे, तो वो शिष्य कुछ लकड़ी बीनने गए जंगल, तो वहां देखा कि एक लड़का बड़ा सुंदर, बड़ा तेजस्वी और पत्थर शरीर का निश्चल है, कोई हरकत नहीं हो रही। बच्चे तो थे ही वो लोग, शिष्य लोग। उन्होंने कान में एक श्लोक पढ़ा। अभी मैंने जो श्लोक आप लोगों के सामने कहा, बरहा पीडम नटवर बपू, यह श्लोक पढ़ा तो समाधि खुल गई, आंख खुल गई। इस श्लोक में कोई खास बात नहीं है आप लोगों की दृष्टि में, भगवान के श्रृंगार का वर्णन है, लेकिन निर्विकल्प समाधि खुल गई। महापुरुषों की वाणी अलौकिक होती है, लेकिन वो हम लोगों के अनुभव में तब आवे जब हमारी भी बुद्धि अलौकिक हो जाए। उसमें अनंत रस होता है उनकी वाणी में, दिव्य, लेकिन वो हमको तब अनुभव में आवे जब हमारा उपकरण, हमारा मैटर, इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य हो जाए। उसके पहले नहीं हो सकता। साधारण अनुभव होगा अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर के अनुसार। तो इतनी अधिक रसानुभूति हुई कि ब्रह्मानंद की रसानुभूति को छोड़कर सुखदेव परमहंस ने आंख खोल दिया। लेकिन सोचा, अब बुद्धि ने काम शुरू कर दिया, समाधि से अलग हो गए ना, इतने सुंदर है श्याम सुंदर, तो हमको कैसे अपनाएंगे? फिर आंख बंद करनी, ये हमारे लिए अप्राप्य है, इसलिए सोचो ही मत। फिर चले गए समाधि में। तो शिष्यों ने फिर कान में दूसरा श्लोक पढ़ा, औवतीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। हे श्याम सुंदर, तुमको छोड़कर, ऐसे दयालु कृपालु को छोड़कर किसकी शरण में जाऊं? ऐसी दया कौन करेगा? जिस पूतना ने मार डालने की मंशा से स्तनों में जहर लगाकर पिलाया, उस पूतना को भी अपना लोक दे दिया आपने। और जब किसी ने पूछा, महाराज आप तो अंतर्यामी है, वो की तो दुर्भावना आपके मार डालने की थी, उसको घोर नरक देना चाहिए, तो आपने कह दिया वो सब ठीक है, लेकिन उसका स्तन जब मेरे मुंह में चला गया तो मेरी मां हो गई, चलो हटाओ। यानी बहाना ढूंढते रहते हैं आप कृपा करने का। इतने दयालु है, बस धार में जाए निर्विकल्प समाधि। सुखदेव परमहंस उन शिष्यों से पूछने लगे, ओ भाई ये तुम श्लोक कहां से पाए हो? उन्होंने बताया, हम वेद व्यास के शिष्य हैं। वेद व्यास वो तो हमारे पिता है। हाँ वही वही, ओ 18,000 श्लोक बनाए हैं भागवत के। अच्छा, बस बोलिए पीछे गए। देखो, श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्यो मैत्रेयी, श्रवण मनन निधिध्यासन तब समाधि। 4 साधन पहले और 4 बाद में,
के बाद वाले साधन श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि। तो श्रवण माने 4 साधनों से संपन्न होके तो श्रवण प्रारंभ हुआ वेदांत का, सुनना अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के जानने की इच्छा हुई। यहां से शुरुआत होती है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर के पहले 4 साधनों से संपन्न होना चाहिए। फिर श्रवण आया, अब 5वां सुनना, सुनने के बाद मनन 6ठा, फिर निधिध्यासतव्य, ये निश्चय व्यवसायत्मिका बुद्धि, फिर उसके बाद समाधि, उसके बाद कुछ नहीं। तो 8वीं अवस्था में पहुंचा हुआ सुखदेव परमहंस फिर 5वीं अवस्था में आया, श्रवण में। भागवत सुन रहे, अरे तुमको भी सुनना है भी कुछ बाकी, तुम तो सब कुछ बात चुके। शास्त्र मसमान निवर्तते ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनि, ब्रह्म को प्राप्त कर लेने वाला वेद के मस्तक पर पैर रखकर चलता है। जिस वेद को हम प्रणाम करते हैं भगवान की वाणी मानकर, उस वेद के मस्तक पर पैर रखकर चलता है वो परमहंस। वो फिर लौट कर आया श्रोतव्य, भागवत सुनने के लिए। सुना और सुनाया किसको? परीक्षित को। अब देखिए परीक्षित का कौन है? यह भी विचित्र पर्सनैलिटी है। मां के पेट में ही परीक्षित मायातीत हो गए, भगवान का दर्शन हो गया इनको। आश्चर्य सुनो, श्री कृष्ण का दर्शन हुआ साक्षात, आइडिया नहीं। और जब बाहर आए तो गर्भदृष्ट मनुध्यायन परीक्षित नरेश, बाहर आके सबको देखने लगे। वो कहां है जिसको हमने गर्भ में देखा था? इसलिए उनका नाम ही पड़ गया परीक्षित। परीक्षण कर रहे हैं शब्द में, चारों ओर देख रहे हैं वो श्यामल मूर्ति, श्याम सुंदर कहां है? ये तो और लोग हैं। वो परीक्षित अधिकारी है महाराज सुनने के। लेकिन सुनाते सुनाते जब परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज एक हमारा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि भगवान तो धर्म के संस्थापन के लिए अवतार लेते हैं, हाँ, तो ये अधर्म का काम क्यों किया पराई स्त्रियों के साथ रास? सकथम धर्म से तू नाम कर्ता वक्ता विरक्षिता प्रतीपमाचरत। सुखदेव ने कहा गधा, अभी तेरी बुद्धि में राजा वाली बुद्धि भरी है, भगवान पर शंका करता है तू? सुन, कान खोल के सुन। स्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मा निरूढ़ भाव नन्वीश्वरो नुभजतो विदुषो साक्षात। अरे मूर्ख, जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं वे ही शास्त्र वेद से परे हो जाते हैं। देखो गोपियां, जिसको हम संसार वाले व्यभिचार कहते हैं, पति होते हुए दूसरे पुरुष से प्यार करना, ये व्यभिचार है। वो किया बनचरियों ने, गोपियों ने, और वो भगवान की इतनी प्रिय हो गई कि ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी चरण धूल चाहते हैं। तो वो भगवान को भगवान नहीं जानती थी, तब इतना बड़ा फल मिला। भगवान को भगवान जानने वालों को क्या मिलेगा पता नहीं। क्यों?
देखो, आप लोग दवा खाते हैं, आपको फीवर हुआ, आपने बुखार की दवा खाई, फायदा हुआ? हाँ। आप जानते हैं दवा कैसे बनी? नहीं जी, ये मैं नहीं जानता। अब जिसने ये दवा बनाई है उसको भी बुखार हुआ, फीवर हुआ, उसने भी वही दवा खाई, उसको भी वही फायदा हुआ, बराबर हुआ फायदा दोनों को। तो भगवान को जान के प्यार किया या खाली पर पुरुष मान करके, जार पुरुष मान करके प्यार किया? बस मन का प्यार होना चाहिए। चाहे लोहे को पारस से प्यार से छुआ दो और चाहे लड़ा दो, वो सोना बनेगा। चाहे कोई जानकर जहर पिए और चाहे कोई अनजाने में पिला दे, वो मरेगा। चाहे जान के अमृत पियो, चाहे अनजाने में पियो, अमर हो गए। चाहे कोई जान करके सती होने के लिए आग में बैठे और चाहे कोई उसको आग में जला दे, वो तो मरेगा, आग अपना काम करेगी। तो भगवान का लाभ जब व्यभिचारिणी गोपियों को मिला, क्योंकि भगवान विशुद्ध थे, तो विशुद्ध से अशुद्ध मिलकर विशुद्ध हो जाता है। गंगा जी में कोई नदी बहकर गई, गंगा जी बन गई। अब सब आचमन कर रहे हैं, इसमें तो वो नाला बह के आया है। अरे जब नाला आप थोड़ा ही है, गंगा जी में मिल गया, अब एक हो गया। शुद्ध से अशुद्ध मिलकर शुद्ध हो जाता है, शुद्ध तो शुद्ध रहता ही है। रवि पावक सुरसर की नाई सूर्य की किरण हजारों गंदी वस्तुओं में पड़ती है, इससे सूर्य गंदा नहीं होता, वो अपनी पर्सनैलिटी में रहता है। तो सुखदेव ने जब परीक्षित का ऐसा गंदा घटिया प्रश्न सुना तो रास सुनाना बंद कर दिया, समाप्त कर दिया वहीं पर। रास प्रकरण पूरा है ही नहीं भागवत, थोड़ा सा अंश केवल बताया सुखदेव ने, और परीक्षित ने ऐसा जब सवाल किया, रास का प्रकरण बंद कर दिया। इतना बड़ा अधिकारी, भगवत साक्षात करने वाले की भी खोपड़ी में बीमारी पैदा हो गई। देखो, सावधान होकर सुनो, भगवत प्राप्त महापुरुष को बीमारी नहीं पैदा हुआ करती, ये बीमारी पैदा होने की एक्टिंग किया करते हैं हम लोगों को समझाने के लिए। क्या है संसारियों, तुम लोग कोई शंका मत करना, भगवान और महापुरुष ये योग माया से कार्य करते हैं। योग माया का मतलब देखने में तो लगे कि माया का कार्य है और हो अलौकिक दिव्य। यानी माया दो प्रकार की होती है, एक प्राकृत माया जिसके अंदर में हम लोग हैं, एक दिव्य माया उसके अंदर में भगवान है। ध्यान दो, दिव्य माया के अंदर में भगवान होकर कामना पैदा करता है अपने अंदर। दिव्य योग माया से भगवान को कामना पैदा हुई, काहे की रास, पूर्ण काम भगवान, उनको कामना पैदा हुई। अरे पूर्ण काम गोपियां भी थी, भगवान शंकर ही तो गो वगैरह गोपी बने थे, ये कोई साधारण जीव थोड़े थे। ये तो मायातीत महापुरुषों में करोड़ों में किसी एक को महारास मिलता है। भगवत प्राप्त महापुरुषों में भी जो माधुर्य भाव के महापुरुष, समर्थारति के, निष्काम भाव के, उनमें किसी को मिलता है महाराज, हर सिद्ध महापुरुष को भी नहीं मिलता। तमाम महापुरुष हुए हैं हमारे इतिहास में दास्य भाव के, सत्य भाव के। स्वयं भगवती जो इसमें पैदा किया, उन यशोदा मैया को भी नहीं मिला महाराज।
वसुदेव नंद को नहीं मिला महाराज। ये अनंत रसों का सार महाराज का अधिकारी कहीं कभी कोई होता है। महाराज के विषय में जैसे ही प्रश्न किया परीक्षित ने, वैसे ही सुखदेव परम ने वही पूर्ण विराम कर दिया। तो परीक्षित माधुर्य भाव का महापुरुष नहीं था, फिर भी उसने जानबूझकर ये प्रश्न किया कि संसार वाले सावधान हो जाएं, शंका न करें भगवान के कार्य में। योग माया से भगवान को प्यास पैदा होती है, योग माया से भक्त को प्यास पैदा होती है, दोनों पूर्ण काम है। भगवत प्राप्ति के बाद कोई कामना नहीं रहती। अरे रास में क्या हुआ, नाच हुआ, गाना हुआ, बजाना हुआ, इसकी जरूरत क्या थी? भगवान को क्या आवश्यकता पड़ी नाच गाने की, और भक्तों को भी क्या आवश्यकता थी इसकी? ये बहिरंग चीजें हैं नाच गाना वगैरह, इसमें योग माया का सब कार्य है। देखो आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, राम आ रहे हैं, सुतीक्ष्ण महापुरुष ने सुना राम आ रहे हैं हमारे आश्रम में, बस दिश आरुति दिश पंथ नहीं सूझा, को मैं कहा चले नहीं बूझा। पागल हो गए, कभी इधर भागते हैं, कभी अरे तुम्हें स्वागत करना है राम का, होशियार रहो, सावधान रहो, होश में रहो। कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं। शिष्य लोग कहते हैं गुरु जी को क्या हो गए, इधर राम आ रहे हैं, इधर ये पागल भूत से सो रहे, इतना आनंद बिना देखे। और माधुर्य भाव के अंतिम चोटी के महापुरुष एक गोपियां श्री कृष्ण के गले में हाथ डालकर आलिंगन कर रही हैं और कोई बेहोश नहीं हुई। ध्यान दो, एक भी गोपी बेहोश नहीं हुई। जब प्रबंधम स्वरताल बंधम, जैसे कोई कलाकार होता है, अपने डांस दिखाता है, नाच गाना सुनाता है, तो सारे गामा पर, उस बोल पर, ताल पर उसका दिमाग रहता है, भगवान से कोई मतलब नहीं। ऐसा दिख रहा है ये सब गोपियां अपने पैर की ताल पर, और बाजे वाले और गाने वाले सब अपने अपने कला में व्यस्त हैं। आनंद आनंद किसी को नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर दिमाग कला में होगा तो आनंद में कैसे जाएगा, और अगर आनंद मिलेगा किसी कलाकार को तो कला बिगड़ जाएगी। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर गवैया को गाने में आनंद मिलेगा तो गाना बंद हो जाएगा, अगर नाचने वाले को आनंद मिलने लगा तो नाचना बंद हो जाएगा। इतना आनंद मिलते हुए भी सब गोपियां और सारे श्री कृष्ण उतने ही सब होश में, सावधान, कहीं एक स्वर की त्रुटि, एक ताल की त्रुटि नहीं हुई। ये क्यों? ये योग माया का कमाल है। योग माया इतनी बड़ी पावर है भगवान की, जो अन्यथा कर तुम समर्थ है, जो चाहे उल्टा कर दे, सर्व समर्था शक्ति है वो। उस शक्ति से भगवान और महापुरुष कार्य करते हैं, इसलिए उल्टा कार्य भी करते हैं। शरद काल में शरदोत्फुल्ल मल्लिका, ये पहला श्लोक है महाराज का। भगवान उक्तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान, देखो भगवान भी माने
आश्चर्य है, भगवान रास करेंगे तो भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भगैतीर्ण। सदैश्वर्य परिपूर्ण आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम भगवान, वे भी, उल्टा हो गया ना, भगवान भी अप शब्द है। तारात्रि ही, ये तारात्रि तमाम रात्रियां कहां थी, एक रात को देखा उन्होंने, ये तो तारात्रि कह रहे हैं, बहुत सारी रात्रियां। और शरद काल में बसंत काल के फूल खिले हैं, ये भी उल्टा हो गया। और मनस चक्रे, भगवान के कोई कामना नहीं, चक्रे आत्मने पद धातु है, अपने लिए, अपने सुख के लिए भगवान ने मन बनाया। काहे से ये सब काम उल्टा पलटा हुआ? योग माया उपासता, ये योग माया से हुआ। तो भगवान और भक्त दोनों योग माया से वह कार्य करते हैं जो कोई सुर नर मुनि नहीं कर सकता। तपस्वी योगी ऋषि मुनि ज्ञानी कोई नहीं कर सकता, केवल भक्त व भगवान, इन्हीं दो को योग माया की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इनके कार्यों में कोई बुद्धि न लगावे, अपराध न करे। इसलिए परीक्षित ने क्वेश्चन किया सुखदेव परमहंस से। तमाम रामायण वगैरह में आप लोग सुनते हैं, गरुड़ ने सवाल किया, पार्वती ने प्रश्न किया शंकर जी से। ये उन लोगों को कोई बीमारी नहीं है, कोई शंका नहीं है, वो इसलिए प्रश्न करते हैं कि इसी बहाने हम लोग अपने लिए समझें, हम गलती न करें, हम अपराध न करें, हम भगवान में दोष न देखें, नहीं नाम अपराध हो जाएगा, हमारी सब कमाई चली जाएगी। ये महाराज का विषय मैं सुनाने नहीं जा रहा हूँ, न मैं सुनाने का अधिकारी हूँ, न आप लोग सुनने के अधिकारी हूँ। मैं तो एक भूमिका बता रहा हूँ कि महाराज छठी भावना की बात है। अभी तो आप लोग पहली भावना में साधना कर रहे हैं, अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर गुरु द्वारा दिव्य शक्ति मिलेगी वगैरह वगैरह होगा, तब वो सब देखा जाएगा, आगे वाली सब बातें हैं। तो आज का पर्व बड़े सौभाग्य का पर्व है, हम लोगों को मिला है। हम लोग उस पर्व को भगवत भक्ति के रूप में मनावें, अपना लाभ उठावें और हर साल शरद पूर्णिमा को अपने आप को रीड करें कि हमने इतने पिछले साल में अब तक क्या किया, कितना आगे बढ़े, संसार का अटैचमेंट कितना कम हुआ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड, ये तमाम बीमारियां हमारी गई कि नहीं, कितनी गई, नामापराध करना बंद हुआ कि नहीं, ये सब अपना अध्ययन करें और सुधार करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।